देखो भाई, यह है VSEPR थ्योरी से याद कर लो। VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी, इसका फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसमें क्या बताया जाएगा कि स्ट्रक्चर, अबाउट स्ट्रक्चर, दिस थ्योरी टेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बताती है थ्योरी हमें कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और उसके लिए ये मानती है कि रेस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, उनका रिपल्शन, यानी सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। तो सबसे पहले व्हाट इज दी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन वो समझो। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक बॉन्ड है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। और लोन पेयर क्या होता है? ये तो बॉन्ड पेयर कहलाता है। और लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर होता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में। फर्क क्या है? ये जो लोन पेयर है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं, बिलोंग्स टू वन एटम। और यहाँ पर जो है बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन पेयर बिलोंग टू टू एटम्स। ये फर्क क्या है? बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन दो से होता है, एक इसका एक इसका, और लॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये दोनों एक साथ क्यों है, उसकी वजह भी समझनी पड़ेगी। और ये जब ये दूसरे वाले, मान लो एक लॉन पेयर है, मान लो, या एक बॉन्ड पेयर है, ये दूसरे को क्या कर रहे? रिपेल कर रहे। ठीक है, नहीं है? एक दूसरे को पेयर रिपेल कर रहे। इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल नहीं कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन भी तो निगेटिव होता है ना, वो ही रिपेल कर रहा होगा, कर रहा है। मगर उसका रिपल्शन के खत्म होने का कारण है कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। आई नहीं बात समझ में? तो दोनों एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ रह पा रहे। ठीक है, नहीं है? तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? रिपेल करते हैं। तो हम बोलते हैं कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो याद कर लो, वो लिखवाऊंगा मैं, टेस्ट में दूंगा आपकी बार। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बात? जो शेप होगी मॉलिक्यूल की, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, डिपेंड करती है किस पे? अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल, द नंबर ऑफ वैलेंस शेल किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल पे। वैलेंस शेल समझ गए ना, कि किसी भी एटम के आखिरी ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। जैसे कार्बन में कितने होते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड हो, कितने हैं उसके? बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। यार बॉन्ड में हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड हो, जो भी उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन के पेयर है, बताया ना मैंने, लोन पेयर हो या, ठीक है ना, अराउंड द सेंट्रल एटम। ये पॉइंट भाई रट लो, चाहे अगर याद समझ में नहीं आ रहा। अराउंड द न्यूक्लियस या अराउंड द सेंट्रल एटम, इसको याद कर लो। चलो मैं सब सिंपल हल्की लैंग्वेज में लिख रहा है इसको। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप क्या बनेगी मॉलिक्यूल की? शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ
जो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पेयर्स ऑफ वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल जो होंगे, वैलेंस शेल वो दो ही तरह से काम कर सकते हैं, या तो बनाएंगे क्या, लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर बनाएंगे। ठीक है ना, उन पे डिपेंड करती है पहली बात। दूसरी बात, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और बनाते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक है नहीं है, तो हम कहते हैं कि चाहे वो नॉन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है ना, बिकॉज दे हैव सेम, क्योंकि उनके पास क्या होता है, सेम नेगेटिव चार्ज, और सेम चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव को रिपेल करता है। पता है इस बात का, नहीं पता है? पॉइंट नंबर 3, these pairs of electron tend to occupy such positions in space that maximum repulsion and thus minimize the repulsion and maximize the distance। यानी बात को समझो, जैसे एक लॉन पेयर ये है और दूसरे वाला ये है, तो अभी इनके बीच में रिपल्शन है, तो रिपल्शन ऐसे दूसरे को दूर भगा रहा, तो कब तक जाएंगे दूर ये, जब तक इनके बीच में मिनिमम ना हो जाए रिपल्शन। तो मिनिमम रिपल्शन यही हो सकता है कि यहाँ से भी दूरी और यहाँ से भी दूरी। तो रिपल्शन को क्या कर लिया, मिनिमाइज, मगर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के चक्कर में डिस्टेंस क्या हो गई, मैक्सिमाइज। अब तुम सोचो एक मिनट, तुम्हारे जो है ना, फॉर एग्जाम्पल तुम जो है शादी में गए कहीं, यू आर पर्सन ए एंड यू आर पर्सन बी, है ना, तुम चाहते हो कि मैं इससे दूर हट जाऊं। अगर ये ना इस हॉल में यहाँ बैठा होगा तो तुम यहाँ नहीं बैठोगे ना, यहाँ होंगे, तुम यहाँ होंगे, क्योंकि तो मैक्सिमम डिस्टेंस है। दूर होने से स्ट्रेस कम होगी, दूर होने से डिस्टेंस क्या होगी, स्ट्रेस क्या होगी, कम होगी। तो जिससे हमें रिपल्शन होता है, उससे हम डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो लॉन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, ये क्या करेंगे कि these pairs of electrons को क्या मतलब, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, टेंड्स टू मिनिमाइज, ये चाहते हैं कि मिनिमाइज कर दें, किसे, द रिपल्शन, ये रिपल्शन को चाहते हैं मिनिमाइज करना, एंड मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। ये क्या चाहते हैं कि भाई मिनिमाइज हो जाए क्या, रिपल्शन, और मैक्सिमाइज क्या हो जाए, डिस्टेंस। नंबर 4, ये पॉइंट याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। वैलेंस शेल is taken as the sphere of electron pair localizing on the spherical surface at the maximum distance from one another। जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल उनको हम ये मानते हैं, आर कंसिडर्ड, उनको माना जाता है दैट दे आर टू बी स्फीयर, वो स्फीयर में है चारों तरफ, इस सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ये स्फेरिकल बॉडी बनाते हैं इसके चारों तरफ। ऐसे माना जाता है कि स्फेरिकल बॉडी बनाते हैं कौन, वैलेंस शेल क्या बनाते हैं, स्फेरिकल बॉडी बनाते हैं, एंड प्लेस्ड, और होते हैं क्या, एट मैक्सिमम डिस्टेंस। कहाँ होंगे, जब तक बॉन्ड नहीं बना तब तक वो एक दूसरे के साथ क्या बना रहे, एक स्फीयर बना रहे, और उस स्फीयर में क्या है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जो नीट में समझ में नहीं आता वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसी से पेपर आता है, जो तुम्हारे पास आता है अच्छा नहीं आता। आ गया समझ में, बोलो। नेक्स्ट, एंड मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, और मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। क्या मतलब हुआ इसका, सिंगल बॉन्ड को ऐसा माना जाता है, सिंगल बॉन्ड्स
आर कंसिडर्ड, सिंगल बॉन्ड को ऐसे माना जाता है जैसे क्या है, सिंगल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, एज, बोलो भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे मानते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक इसका इलेक्ट्रॉन आया, एक इसका आया और एक बॉन्ड बन गया, बन गया। मगर मल्टीपल बॉन्ड जो है वो क्या माना जाता है, बट मल्टीपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, बट मल्टीपल बॉन्ड आर कंसिडर्ड एज सुपर, क्या माना जाता है, सुपर, यानी कुछ ज्यादा मजबूत है वो, एज सिंगल सुपर पेयर, इस थ्योरी के हिसाब से, हालांकि ऐसा है नहीं, सिंगल सुपर पेयर। देखो बात को समझो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसे माना जाएगा। मगर कह रहा अगर डबल बॉन्ड है तो क्या माना जाएगा कि दो इलेक्ट्रॉन इसके, ऐसे, तो ये मानता है बस ज्यादा नेगेटिविटी आ गई, बस यही तो मानने का, ज्यादा मजबूती आ गई। अगर ट्रिपल वाला है तो इनको ये कहता है कि सुपर है, क्या है, ज्यादा मजबूत, ज्यादा बढ़िया वाले का है, सुपर, सिंगल, और मगर मानता है इसको भी सिंगल ही है, क्या ये मानता है कि यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा मजबूत होगा, बस इतनी बात मानने का, और तो कुछ नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देयर वेयर टू और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल, द VSPR मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट याद कर लो भाई, इसका लास्ट पॉइंट याद कर लो, देखो समझो ध्यान से, अभी देखो, वो कह रहा कि अगर इफ देयर आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, अब याद करो जरा एक बार, रेजोनेंस का मतलब क्या था, जब एक ही मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर दिखाता था, ओजोन में करवाया था मैंने जी। When if there are resonance structure then one, कोई सा भी एक ले जाएगा, one of them is taken, उनमें से एक लिया जाता है बस, कोई सा भी, समझ में आएगा। तीन अगर बन रहे तो उनमें से किसी एक को लेके मॉडल बनाया जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके एग्जाम्पल समझाएंगे, बहुत लंबा लेक्चर है, इसको ध्यान रखना, VSPR थ्योरी का, ठीक। तो इसे फिलहाल